और हम चारा लेने जा रहे हैं और मोइस का और हम चारा लेने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज संडे है, संडे की तरह फिर काम शुरू हो गए हैं। अब अब्दुलरहमान ने सुबह मुझे ज़बरदस्ती उठाया, चारा लेकर आ। अब उसके साथ जा रहा हूँ चारा लेने। मैंने भी कहा बेहतर यह चारा साथ लेने चले जाऊँ, क्योंकि दो जाएँ तो पापा और अब्दुलरहमान जाए ना तो फिर काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो मैं जाऊँगा तो काम थोड़ा ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ यार घर बैठ के भी क्या करना, चले जाता हूँ। और छोटे मोटे मेरे भांजे मुझे देख के हंस रहे हैं, ये देख। ये कंफ्यूज ही हो गया कैमरा देख के। इसको पापा छोड़ के गए हैं, तूने इधर ना रखवाली करनी है। मैं और अब्दुलरहमान जा रहे हैं चारा लेने और पापा उधर गए हैं घर खाना खाने, और इसको इधर छोड़ के गए हैं। जब तक मैं ना हूँ तूने इधर से जाना नहीं है। संडे वाले दिन हमेशा यही काम है, बच्चों के आपस में शरारतें और लड़ना और झगड़ना। अभी ज़बरदस्ती उसको तंग कर रहा है। अल्लाह करके अब्दुलरहमान रेडी हुआ है चारा लेने के लिए। पिछली दफ़ा परसों जो हम गए थे तो 10 फैक्ट्री में चारा काटने में, अब 10 हो गया, 10 हम रास्ते में हैं, फैक्ट्री पहुँचेंगे और कब वापस आएंगे ये पता ही नहीं है। चलो हमारे साथ भी की मेहरबानी है, दिल ही नहीं करता इनका जाने का। इससे पहले इसने खाना खाना शुरू किया, इसके बाद में मैंने शुरू किया, उससे पहले खा के बैठ गया। पेट्रोल भी डलवाना था लेकिन याद नहीं चला कि पेट्रोल डलवाना है, आगे चले गए थे। अब वापस चला के पेट्रोल डलवाना है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं कब खत्म हो जाए। फिर रात बाइक गिरी थी और इसका पेट्रोल ज़ाया हो गया था। बेहतर है कि डलवा लें बाइक बंद होने से। अंदर आए हैं और ये आ चुका है हमारे पास है खाने पीने के लिए। हाँ, हम कुछ नहीं लेकर आए, पापा लेकर आएंगे तुम्हारे लिए पानी और रोटी। हमारे पीछे तो नहीं इतना भागता, लेकिन जैसे ही पापा आते हैं पापा के साथ साथ ही चलना है। अच्छा, हमें ये कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि हम इसको रोटी डालते हैं और पानी पिलाते हैं। और जो फैक्ट्री के गार्ड हैं, अगर वो यहाँ पीछे आते हैं ना चक्कर लगाने देखने, तो उनके पीछे ये पड़ जाता है, भोंकता है फिर उनको। हमें ये कुछ नहीं कहता। हम यहाँ चारा काटने आते हैं, रोटी डालते हैं, तो हमारा ये जो है ना दोस्त बन गया। पिछले दिनों की तरह अब फिर बहस छिड़ गई है। वो कह रहा है कि वहाँ से चारा बढ़ा है, और मैंने कहा कि वहाँ से बढ़ा चारा, लेकिन अब्दुलरहमान कह रहा है यहाँ से बढ़ा है, तू यहाँ से काट और मैं वहाँ बैठ के काटता हूँ जो छोटा चारा है, क्योंकि ये खड़ा होके काटा जाएगा। वैसे भी मुझसे बैठ के चारा नहीं काटा जाता, क्योंकि जितना भी चारा है ना मैंने अकेले ने खड़े होके ही काटा है। तो इसी तरह बैठ के जब काटूँ ना तो लगता है कि टाइम बहुत लग रहा है और कुछ दिल भी नहीं करता। तो आदत है खड़ा होके चारा काटने की, तो मैं खड़ा होके ही काटूँगा। चारा काटते काटते लग चुकी है दातरी मुझे, और काफ़ी ज़्यादा लगी है। अभी अब्दुलरहमान से मैं वो अब्दुलरहमान काट रहा है, उससे मैं ऊपर ये कपड़ा वगैरह लगवा के आया हूँ, क्योंकि ब्लड काफ़ी निकल रहा था। क्योंकि अच्छा यही है कि ऊपर क्लॉथ वगैरह मैंने डलवा लिया है। इससे ये होगा जब ये चारा दोबारा काटूंगा ना, फिर वो चारा इधर लगेगा नहीं। अगर इसी तरह छोड़ देता तो वो नोकदार होता चारा, तो वो इधर लगना था, काफ़ी पेन होनी थी। तो फ़िलहाल के लिए काम हो गया इजी, कोई इतना मसला नहीं है। काम के सिलसिले में छोटी मोटी चोटें तो फिर लगती रहती हैं। शेरू को मेरे ख्याल से लग रही है भूख, बार बार कभी मेरे पास आ रहा है, कभी अब्दुलरहमान के पास जा रहा है। इंतज़ार कर रहा है कि कब पापा आएँ और मुझे डालें चारा जो उसका खाना वगैरह है। बड़ी मुश्किल से चारा काट ही लिया है और मेरे आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम दोनों ने चारा काटा है, और पापा ने जो किकर वगैरह इधर उगे हुए थे ना वो काटे हैं। अब
इस किक्कर के पीछे वो खाद डालने चले गए हैं। अब 2 दिन बाद अब खाद लाई है उन्होंने और अब डाली है। संडे वाले दिन यही काम है बच्चों का, और बेवजह हंस रहे एक दूसरे को तंग करके। और ये मेरी भांजी नैज़ो कैमरा देख के हर बच्चा ही भाग जाता है। सुबह की लाइट गई हुई है और अभी तक नहीं आई, और मैं इधर आया था घर फ़ोन लेने, पापा का मोबाइल लेने, क्योंकि पापा ने कॉल करनी है, एक रेडी वाले को कॉल करनी है। 2-3 व्लॉग में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि रेडी, लेकिन वो मिल ही नहीं रही। आज मैंने पापा को कॉल करके कहना कि फ़ाइनल कर दे उसने देनी है या नहीं तो मैं फिर अपना इंतज़ाम करूँ, क्योंकि मेरे पास है इंतज़ाम इस चीज़ का। वो मैं जाकर आपको हवेली में बताता हूँ। इंतज़ाम रेडी का मैं ये करूँगा, एक ये मेरे पास फालतू पड़ा हुआ है गार्डर, और दूसरा पिछले दिन आपको पता था ये हमारे पास काफ़ी मंथ से फ़र्क पड़ा हुआ है। इन दोनों को सेल करके मैं रेडी बना लूँगा, क्योंकि बेकार चीज़ों से एक सही चीज़ बन जाए वो बेहतर है। ये इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखें पहले सही रखी हुई थी, अब इन्होंने मिट्टी डाल दी, ऐसे ऐसे करके ना इन्होंने नीचे ही दबा देना है। बेहतर है कि इनको मैं सेल करके ना ख़राब चीज़ों से एक सही चीज़ बना ली जाए, वो जो काम भी आए। पीछे ढोलों की आवाज़ को इग्नोर करना। अब जा रहा हूँ मैं बाहर से कुछ खाना वगैरह देखने। घर वही रात की टिंडियाँ बनी हुई हैं, लेकिन वो मेरा दिल नहीं करा खाने का। बाहर से देखता हूँ जो मिल गई, अगर मिल गई तो फीस भी ले ला, नहीं तो जो घर बना वो तो खाऊंगा ही मैं। बंदे की मुझे ज़रूरत पड़ी है ना, इसने हमेशा दुकान बंद ही रखी है, और अब फिर इसकी दुकान बंद है, फिर दूसरी दुकान ही देखनी पड़ेगी। खाने को कुछ नहीं मिला। अब अब्दुलमान के साथ जाके प्लान करता हूँ कि क्या रहता है, अगर वही खाना तो ठीक है, नहीं तो बाहर से कुछ लाना तो बता। वही तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं मिला। पहले ये गया था नानपुर का पता करने, कह रहा था कि समोसे लेने जाएंगे तो उससे मेरा पेट नहीं भरेगा, नानपुर इसको नहीं मिले। अब ये जा रहा है समोसे लेने, और रास्ते में आती मरतबा लोहे का रेट भी चेक करना है, गार्डर सेल करना है, तो पता करना है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है लोहे का। स्क्रैप में ही जाएगा, वो ख़राब हो गया है। लोहे का रेट पता किया है, उन्होंने कहा है कि गार्डर किस तरह का है, ज़्यादा वज़न वाला है, कितनी लेंथ है। लेंथ का दुनिया में पता था, हमने वज़न बताया तो कि 18-20 किलो का होगा, तो वो कह रहे हैं कि स्क्रैप में ही जाएगा। मैंने बताया ना कि वो दरमियान से टेढ़ा हो गया, तो कह रहे हैं कि स्क्रैप में ही जाएगा। 150 का हम केजी के हिसाब से लेंगे, तो किसी दिन लेके आएंगे, सेल तो हमने करना ही है। हम घर आए हैं तो पापा चलेंगे अब बाज़ार। पापा आएंगे तो वही बताएंगे कि क्या उस आदमी ने क्या है, कन्फर्म किया या नहीं हुआ, हमें देगा या नहीं। अब मैं भी उनके इंतज़ार में हूँ। नहीं तो कबाड़ी के पास एक रेडी का स्टैंड पड़ा हुआ है, मुझे वो पसंद आया है। अगर उन्होंने ना कर दी तो मेरे पास जुगाड़ है, मैं गार्डर सेल करके वो ले आऊँगा, और उसके ऊपर प्लास्टिक की ड्रमी लगाऊँगा जो काम दे जाएगी हमारा सस्ते में। रेडी का जी इंतज़ाम हो चुका है, वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज का व्लॉग मैं ये ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।